हाथरस जनपद न्यायालय में जनपद न्यायाधीश के निर्देशन में लगी लोक अदालत से मिल रहा है हजारों लोगों को मुफ्त न्याय। आपको बता दें, हाथरस में विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उपप्रथम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जनपद न्यायाधीश सत्येंद्र कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में कोर्ट में चल रहे मामलों को आपसी सुलह समझौते के आधार निस्तारित किया जाता है। साथ ही लिखित अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत आने वाले वाद, मोटर दुर्घटना, वैवाहिक मामले, श्रमिक वाद, भूमि, सिविल वाद आदि मामलों का निस्तारण सुलह समझौता कराकर कर दिया जाता है। इसमें समझौता होने के बाद उस मामले को किसी न्यायालय में नहीं लगाया जा सकता। राष्ट्रीय लोक अदालत में मिला मुफ्त न्याय ही अंतिम न्याय माना जाएगा। आज ऐसे इस सेंटर की बात करें तो कम से कम हम लोग 100 लोगों का सेटलमेंट यहाँ पे आज ज़रूर होगा। और ये आज पूरे देश में हो रही है NLA, नेशनल लोक अदालत। तो हमारे जुरिडिक्शन में आगरा में 7 या 8 जगहों पे आज हो रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज हम पूरे अपने ये 6-7 जिलों में कम से कम 300 से 400 लोगों का सेटलमेंट बिना कोर्ट के माध्यम से करेंगे। आज कितना फर्क रहता है सादा में और इसमें क्या है कि एक लीगल सैंक्टिटी हो जाती है। जो डिसीजन हम लेते हैं उसमें कोर्ट का भी एक कोर्ट के संज्ञान में भी आता है और वो बैंक के तरफ से और कोर्ट के तरफ से उसमें दोनों का हस्ताक्षर होता है। उसके बाद वो सेटलमेंट माना जाता है और ये कस्टमर के लिए और बैंक के लिए दोनों के लिए बाइंडिंग होता है। दोनों को उस डिसीजन को मानना है। तो अगर बैंक और जो कस्टमर हैं वो तैयार होते हैं तभी वो फिर जज का ये लेके उसको माना जाता है कि ये अप्रूव हुआ। नॉर्मल केसेस में इसमें अंतर ये है कि नॉर्मल में फिर जैसे हम रिकवरी के लिए कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में केसेस फाइल करते हैं, उसमें फिर वो चलता है 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो कस्टमर को भी 4 साल कोर्ट में अपीयर होना पड़ता है। उनका एडवोकेट का खर्चा है। बैंक के लिए भी है कि बैंक को भी अपना कोई वकील लगाना पड़ता है। उससे अच्छा है इस माध्यम से अगर हम रिकवरी कर पाएँ तो बहुत अच्छी है। थैंक यू। देखिए, हम लोगों ने लोक अदालत, जो राष्ट्रीय लोक अदालत लगती है, तो ये गरीब लोगों के लिए एक ऐसा माध्यम है, ऐसा मंच है जिसमें उन लोगों को हम अधिकतम लाभ दे पाते हैं। और हम लोगों का, हमारी बैंक की तरफ से तो अधिकतम प्रयास यही रहता है कि अधिक से अधिक नोटिस देके और उनसे व्यक्तिगत संपर्क करके हम लोग उन तक ये संदेश पहुंचाएं कि भारत सरकार जो प्रयास कर रही है उसको लाभ उन तक पहुंचे। तो हम लोगों ने अपनी एक स्कीम है, बैंक की अपने सर्कुलर के हिसाब से छूट की स्कीम है, OTS की स्कीम है, और जो अन्य बैंकों में शायद इस वक्त नहीं चल रही है, हमारी बैंक में ही लागू है। लेकिन राष्ट्रीय लोक अदालत में आके हम उन स्कीम्स से भी थोड़ा नीचे उतर के हमारे माननीय जज साहब की अनुमति लेकर हम और नीचे चले आते हैं और एक सर्टेन लिमिट तक जो भी उस अकाउंट में सेटलमेंट हो सकता है हम करने का प्रयास करते हैं। और पिछली बार देखिए, यही हमारा जो प्रयास था काफ़ी सफल रहा था। 2 करोड़ से ऊपर हमने पिछली बार अपने सेटलमेंट करे थे और इस बार भी हमारा प्रयास कम से कम 2 करोड़ के ऊपर जाने का है। परंतु थोड़ा बारिश और ये मौसम के कारण जो लगता है कि कुछ उसमें कुछ कमी आ सकती है, क्योंकि जितनी पब्लिक की हम अपेक्षा कर रहे हैं वो शायद उस रूप में नहीं आ पा रही है। हो सकता है कुछ देर और बीतने के बाद थोड़ा हमारे यहाँ अपेक्षा के हिसाब से भीड़ आए। प्रयास तो हमने बहुत किए, मेहनत भी काफ़ी की है और हम ठीक है। हमारा क्या रहेगा आज का टारगेट? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हाथरस में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें जनपद न्यायालय से संबंधित लगभग 10,000 केसेज व अन्य न्यायालयों, अन्य विभागों से संबंधित लगभग 45,000 मामले आज निर्धारित किए गए हैं। आम जनता को शीघ्र एवं सस्ता न्याय प्राप्त हो सके, इसलिए हम सभी का पूरा प्रयास है कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक मामलों का निस्तारण किया जा सके और जनता, आम जन अधिकाधिक लाभ प्रदान किया जा सके। सर, बाकी और कम पैसे में कैसे लाभ मिलता है लोगों को इसका? राष्ट्रीय लोक अदालत नहीं है, अपने को
प्रश्न सर कम पैसे में कैसे लाभ मिलता है? कम पैसे में आम दिनों में सामान्यतः जो जुर्माना निर्धारित है उसको उसके आधार पर मामलों का निस्तारण होता है, लेकिन राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रयास रहता है कि कम से कम करके जनता को लाभ पहुँचाया जा सके। अदर न्याय में और लोक अदालत के न्याय में क्या खास अंतर रहता है? राष्ट्रीय न्याय जो लोक अदालत में हम लोगों का उद्देश्य होता है कि अपेक्षा पर अधिकाधिक लाभ दिया जा सके।